आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी, 1770 में जो भारत में 1 करोड़ लोग मरे थे, उस समय भारत की आबादी तो 30 करोड़ थी। उस समय 1 करोड़ लोग मरे थे, उसका कारण भी सिर्फ था इंग्लैंड। उस समय प्राकृतिक दुर्घटना जितना नहीं हुई थी, लेकिन इंग्लैंड के लोगों ने जैसे हमारे भारत को नष्ट किया था, ऐसे ही आज 2026 में भी हो रहा है। आप देख रहे हैं ईरान और अमेरिका का जो वार हो रहा है। आपको क्या लगता है वार से शांति आता है? तुम किसी भी शिप के ऊपर मिसाइल दाग दे रहे हो, तुम क्या वहां के बड़े लीडर को इससे नुकसान पहुंचा रहे हो? वहां के तो आम नागरिक को नुकसान हो रहा है। तुम किसी जहाज पे मिसाइल दाग दे रहे हो, किसका गलती है? ईरान और अमेरिका का। अरे कभी भी ना इतिहास में तुम उठा कर देख लो यार, जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा बच जाते हैं। हम तो सोचते हैं कि साला और दूसरे देश पर कब्जा कर लेंगे तो हमारा राज होगा, घंटा राज होगा, सबसे बड़ी दिक्कत तो हमें ही होनी है। लेकिन यह बात आम और गरीब जनता को कभी भी नहीं बताया जाता है। उनको तो यह बताया जाता है कि हम दूसरे देश से ज्यादा आगे हैं और पीछे हैं। मेरे भाई, ये जो यूरोपीय देश है ना, इनका कभी भी मकसद नहीं था कि हम मानवता की रक्षा करें, बल्कि इनका तो हमेशा से यही मकसद था कि हम दूसरे देश से ज्यादा विकसित हैं और दूसरे देश को हम दबाने की कोशिश करें। अगर इनका बस चलता ना भाई, तो ये पूरी दुनिया में यह शिक्षा का प्रचार कर सकते थे, लेकिन नहीं। इन्हें तो रॉकेट बनाना है, चांद और मंगल में जाकर रहना है, इन्हें तो मिसाइल बनाना है, ताकि इनके खिलाफ ये अगर कुछ गलत भी करे ना, इनके खिलाफ अगर कोई आवाज भी उठाए तो उसको चुप कराया जा सके। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, इजराइल और कुछ दिन पहले क्या हुआ था, रशिया और यूक्रेन का वार था। फायदा किसको हुआ? किसी को नहीं। बस एटलीस्ट लास्ट में जो वहां के गरीब जनता थे उनका डेथ हो गया। अरे भाई, यही होता है लीडर्स का पावर। इसलिए मैं वो बोलता हूँ भारत की जनता को हमेशा कि कभी भी इस लीडरों के चाटू कर में मत फंसो, क्योंकि भाई इनका कोई जान की कीमत नहीं है तुम्हारी। तुम समझते हो इनके लिए तुम आंदोलन लोगे, जेएनजी में प्रोटेस्ट करोगे, तभी हमारा नेक्स्ट जनरेशन सुधरेगी। तुम किस नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हो? उस नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हो जिनका भविष्य तो रीले देखने में निकल जाता है, जिनका भविष्य तो कभी उनको पता ही नहीं चलता है कि देश की सच्चाई क्या है। कोई तो बीजेपी का अंधभक्त है, कोई तो टीएमसी का अंधभक्त है, और ऐसे ही करके दिन निकल जाता है। मेरे भाई, जब तक इस धरती पर लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक इस धरती का कुछ नहीं बदल सकता है। और ये जो अटैक हो रहे हैं ना, ये सब साला ये बुड़बक लोगों का काम है देश को बर्बाद करने की। किसी के पास 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा संपत्ति है और किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। यही है दुनिया की रियलिटी। वो चाहता तो पूरी दुनिया को वो खाना खिला सकता है, फिर अच्छे दिशा में भी लग सकता, इतना उसके पास पैसा था। बट नहीं, उसको दुनिया में एक अलग ही नाम रोशन करना है। इसीलिए आज भी कहता हूँ कि कभी भी दूसरों के प्रोटेस्ट में बेकार में हिस्सा मत लो, बेकार के झगड़े में मत पड़ो, बस अपना फ्यूचर बनाओ। टेक केयर, नूर भाई।